जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ योगों के बारे में, जो यदि आपकी पत्रिका में अथवा आपके अपनों की पत्रिका में यदि बनते हैं तो वह निश्चित रूप से व्यक्ति को काफ़ी परेशानियां देते हैं, समस्याओं में घेर देते हैं, मन में भटकाव उत्पन्न कर देते हैं। मानसिक हो या आर्थिक, ऐसी समस्याएं व्यक्ति को काफ़ी परेशान करती हैं। शारीरिक कष्ट व्यक्ति को रहता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो इन ग्रहों के युवा योग से व्यक्ति के जीवन में निर्मित होती हैं और व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि क्या कारण है जो उसको इतना प्रताड़ित होना पड़ रहा है। तो इन योगों के बारे में जानेंगे और साथ साथ में आपको मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, जो रेमेडीज़ हैं, यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी इन योगों की वजह से। तो यह दुर्योग हैं। जब भी ज्योतिष शास्त्र में दो ग्रहों की युति होती है तो हम इसे योग कहते हैं, यानी कि कुंडली में दो ग्रह एक साथ स्थित होते हैं तो हम इसे योग कहते हैं। परंतु यदि यह योग शुभ स्थिति में नहीं है, अशुभ प्रभाव वाला है, तो यह दुर्योग बन जाता है। और वहीं यदि शुभ ग्रहों की मदद से यह योग बन रहा है तो यह राजयोग बन जाता है। तो आज हम दुर्योगों की बात करेंगे। तो सबसे पहला दुर्योग है, आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए अथवा अपनों की जन्म कुंडली निकालिए और देखिए चंद्रमा कहाँ स्थित है। चंद्रमा के आसपास कोई ग्रह नहीं होना चाहिए कुंडली में, यानी कि चंद्रमा जिस खाने में लिखा हुआ है उसके आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, और चंद्रमा के साथ में भी कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। हालांकि इस पर दो ग्रहों की दृष्टि चली जाए तो यह योग भंग हो जाता है, और बृहस्पति की दृष्टि भी चली जाए तब भी यह योग भंग हो जाता है। दो या दो से अधिक ग्रहों की दृष्टि यदि चंद्रमा पर जाती है तो यह योग भंग हो जाता है। अब केमद्रुम योग बनने से क्या फल होते हैं, क्या समस्याएं होती हैं? तो व्यक्ति को सबसे बड़ी समस्या यह होती है, आर्थिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है। धन की समस्या, धन की कमी व्यक्ति के जीवन में सदैव बनी ही रहती है। चाहे कई बार ऐसा होता है व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारा धन कमा लेता है, अपार धन कमा लेता है, लेकिन कमाने के बाद उसको खो भी देता है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ साथ में व्यक्ति के मन में भटकाव रहता है हमेशा, वह कभी भी एक कार्य के प्रति स्थिर नहीं हो पाता है। मन में डाइवर्जन, जो दिशा भ्रम है, या कह सकते हैं मन में एक एकाग्रता और एक सही पथ का निर्माण तय व्यक्ति नहीं कर पाता है। व्यक्ति के मन में भटकाव और नकारात्मकता को यह योग देता है। अब बात करते हैं यदि यह योग बनता है तो हम क्या उपाय करें जिसकी वजह से इसके दुष्प्रभाव हैं, नकारात्मक प्रभाव हैं, वह कम हो सकें। तो सबसे पहले आपको शिव आराधना तुरंत ही शुरू कर देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र है, या शिव जी की पूजा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आप रुद्राभिषेक अपने जन्मदिन पर, श्रावण मास पर, किसी भी विशेष पर्व पर, विशेष दिन पर आप रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करवा सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। और जो दक्षिणावर्ती शंख होता है उसकी मदद से माँ लक्ष्मी को जल अर्पित करें और केसर का तिलक लगाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ साथ में आप सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ पर 11 बिल्व पत्र चढ़ाएं और जल से प्रभु का अभिषेक करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। आप अपने घर में श्रीयंत्र की स्थापना करवा सकते हैं और श्रीयंत्र की नित्य आपको पूजा करनी चाहिए। धूप और दीपक से पूजा करें। अगरबत्ती का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस प्रयोग किया जाता है, तो इसके उपयोग की मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। और पूर्णमासी का यदि आप व्रत करना चाहें तो व्रत कर सकते हैं। प्रतिदिन अपनी नाभि पर, मस्तिष्क पर, गर्दन पर और कानों पर, जिह्वा पर आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन शिक्षा से संबंधित सामग्री को आपको दान करना चाहिए। यदि आप यह करते हैं तो निश्चित रूप से आपको केमद्रुम दोष की वजह से बनने वाले जो नकारात्मक फल हैं उनसे आपको राहत मिलेगी। और साथ साथ में आपको जो भी यह योग देखें तो यदि राहु केतु यदि चंद्रमा के साथ स्थित हैं तो यह योग भंग नहीं होता है, तब भी यह योग का निर्माण होता है। यह आपको, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब अगले दोष की बात करें तो वह दोष है मंगल दोष, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया गया है और सबसे ज़्यादा लोगों को डराया जाता है। तो मंगल दोष और मंगल योग दोनों ही अलग चीज़ें हैं। कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में यदि मंगल स्थित होता है तो मंगल एक आप बन जाते हैं। परंतु यदि मंगल पीड़ित नहीं हो रहा है
तो यह ज़्यादा प्रभाव नहीं देगा। यानी कि मंगल वक्री हो, मंगल नीच राशि का हो, मंगल पर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव हो, राहु केतु जैसे ग्रहों के साथ में मंगल की युति हो, तो भी यह मंगल दोष बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है और व्यक्ति की नॉन मंगली व्यक्ति से विवाह हो जाता है, तब तो यह वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा हद तक समस्याओं को पैदा कर देता है। व्यक्ति के कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं, घर में मांगलिक कार्य आसानी से बिना विघ्न के समाप्त नहीं होते हैं, और साथ साथ में व्यक्ति की जो संतान होती है उसका सुख व्यक्ति को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, या तो संतान होती नहीं है, होती भी है तो संतान से व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त होता है। तो इसके उपाय के लिए आपको जाना चाहिए उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर, वहाँ पर पूजा होती है, कोई भी पंडित आपकी वह पूजा करवा सकते हैं, इससे मंगल की शांति होती है। महामृत्युंजय मंत्र का नित्य नहाने के स्नान के बाद आपको जप करना चाहिए। मंगला गौरी की आपको आराधना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, अर्चना करें, चोला चढ़ाएं हनुमान जी को, ध्वजा लाल रंग की ध्वजा मंगलवार के दिन हनुमान जी को दान करनी चाहिए। आटे की लोई में या आटे की रोटी में गुड़ रख करके गौ माता को प्रत्येक दिन आपको देना चाहिए, या फिर हो सके तो मंगलवार शनिवार को तो कम से कम आप दे ही सकते हैं। और मंगलवार के दिन बिना नमक का भोजन करें यदि संभव हो सके तो। यह सब उपाय हैं जो मंगल दोष से बनने वाले नकारात्मक फलों को कम कर सकते हैं, आपको कुछ हद तक शांति दे सकते हैं। अब अगले योग की बात करें जो कि है गुरु राहु का चांडाल दोष। यदि कुंडली में पत्रिका में गुरु और राहु एक साथ एक ही घर में एक ही भाव में स्थित हैं तो यह योग का निर्माण होता है, और यह बड़ा ही खराब योग है। और इस विशेष रूप से यह कुंडली के 5वें भाव में, 9वें भाव में, लग्न में बन जाता है, तो इसके बहुत ज़्यादा नकारात्मक फल देखने को मिलते हैं। कारण क्या है? बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, और बृहस्पति यदि शुभ हो कुंडली में तो कुंडली के तमाम दोषों को कम करने की क्षमता बृहस्पति के पास में है। अब जब बृहस्पति खुद ही पीड़ित हो जाएंगे जो कुंडली को सपोर्ट देते हैं, तो कैसे व्यक्ति के जीवन में कुछ शुभ हो सकता है, संपन्नता आ सकती है, कुछ सद्कार्य हो सकते हैं। जब भी यह योग बनेगा तो व्यक्ति के जीवन में जो परेशानियां आएंगी वह अचानक से आएंगी, बिना पता एकदम से परेशानियां जाना। कोई लीगल प्रॉब्लम में, कानूनी मुकदमों में व्यक्ति अचानक से फंस जाता है, किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया तो वह पैसा फंस जाएगा, वो वापस टाइम पे नहीं मिल पाएगा। किसी अपने मित्र को, दोस्त को, अपने सगे संबंधी की सहायता करने की भी कोशिश करी कि चलो इसका कुछ सहायता कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, तो बदले में क्या होगा, या तो वो आपको चीट कर देगा, या फिर वो आपकी जो हेल्प करी है तो वो उसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो ऐसी सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप खुद कर्ज की समस्या में फंस सकते हैं, सम्मान व्यक्ति का छीन होने लगता है, उसको जितना सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिलेंगे। अच्छी आदतें व्यक्ति के अंदर में जो मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, वह खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे। व्यक्ति का जो चरित्र है वह डिस्टर्ब हो जाता है, व्यक्ति चरित्रहीनता की ओर बढ़ सकता है, व्यक्ति की वाणी को खराब कर देता है यह योग। जब वाणी खराब होगी तो रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ आपके संबंधों को खराब कर देगा, आर्थिक कष्ट व्यक्ति को देता है। तो और पाचन तंत्र है, लीवर है, किडनी है, जैसे रोगों को भी बृहस्पति का यह योग दे सकता है। तो यह बहुत ही नकारात्मक योग है। यदि यह कुंडली में बनता है तो इसके बहुत ही दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? अब सबसे पहला उपाय है एक मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए और ब्राह्मणों का सम्मान करें। मुझे तो लगता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होगा उसको आप इस तरह के उपाय करने के बारे में बोलेंगे तो वो करेगा ही नहीं, वो बिलीव ही नहीं करेगा इस सब चीज़ों में, धार्मिक चीज़ों में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ही नहीं। यह चीज़ देखने को मिलेगी। वैसे पर मेरा कर्म है कि आपको उपाय बताना, तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। पीली वस्तुओं को आपको दान देना चाहिए। केले के वृक्ष लगाएं, केले का दान दें, यह आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम सबसे सटीक उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम का डेली पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपको यह योग धीरे धीरे कुछ हद तक इससे आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। ओम राम राहोबे नवे मंत्र का आपको जप करना चाहिए। गौ की सेवा करें। तो यह कुछ प्रमुख कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। इस वजह से आपको जो गुरु राहु का चांडाल दोष है या गुरु केतु का चांडाल दोष है, इससे आपको राहत मिलेगी। गुरु केतु का चांडाल दोष हालांकि कुछ हद तक कम फल देने वाला होता है, इतने नकारात्मक उसके नहीं होते, परंतु गुरु राहु ज़्यादा दुष्प्रभाव देते हैं। और विशेष रूप से राशियां भी यदि शुभ नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक फल देखने को मिलते हैं। अगला योग है शनि और चंद्रमा की युति से बनने वाला विष दोष।
अब इसको विष कहा जाता है, तो इसका नाम शनि क्या है, एक तरीके से नकारात्मक पाप ग्रह है, और वहीं चंद्रमा शुभ ग्रह, चंद्रमा अमृत के समान माना जाता है। अब जब शनि और चंद्रमा की युति होती है तो यह बहुत ही नकारात्मक फल देता है, व्यक्ति को टेंशन देता है, मानसिक तनाव देता है। चंद्रमा मन सो जाता है, मन का कारक है, इस वजह से व्यक्ति को मानसिक तनाव काफी होते हैं, डिप्रेशन होता है, और अज्ञात भय, अचानक से किसी चीज का अननोन फियर होना, रिस्क लेने से व्यक्ति को घबराना, या ऐसी सब चीजें होती हैं। अब व्यक्ति अपने आप को समेट लेता है, व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो जाता है, सोशल नहीं होना चाहता है, लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता, आसानी से अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाता है, और विशेष रूप से 6, 8, 12 भाव में हो तो कर्ज इत्यादि की समस्याएं भी दे देता है यह योग। और व्यक्ति को जो अपनी काबिलियत है उसके अनुसार व्यक्ति को फल नहीं मिल पाते हैं, जितना वो डिजर्व करता है वह व्यक्ति को उतनी चीजें व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त नहीं हो पाती हैं। सबसे पहले आपको अपनी माता की सेवा आरंभ करनी चाहिए, माता के साथ में आपको अपने कभी भी संबंध खराब नहीं करने हैं। शनि चंद्रमा विष दोष वालों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए। शनिवार के दिन आपको छाया दान करना चाहिए, जो तेल होता है तो उसमें अपना मुख देख करके शनिदेव के चरणों में उसको अर्पित करना चाहिए, और साथ साथ में आप भगवान भोलेनाथ की आपको आराधना करनी चाहिए। भोलेनाथ का रुद्राभिषेक आप करवा सकते हैं। किसी विशेष दिन पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ये सब करने से आपको शनि चंद्रमा के विष दोष से धीरे धीरे लाभ मिलने लगेगा। अब अगले योग की बात करें तो वह है अंगारक योग। अब अंगारक योग राहु और मंगल की युति से बनता है। केतु और मंगल दोनों एक साथ स्थित हों कुंडली में तो बन जाता है, और कई ज्योतिषी शनि और मंगल की युति को भी अंगारक दोष की ही संज्ञा देते हैं। जब भी यह योग बनेगा कुंडली में, अंगारक नाम से ही समझ में आता है, अंगारा कोयला, तो व्यक्ति के मन में क्या होगा कि वो चीज़ों को हमेशा अंदर समेट के रखेगा और कोयले की तरह खुद को ही जलाता रहेगा, धधकता रहेगा चीज़ों को, किसी अपमान को, किसी चीज़ों को, ऐसी सब चीज़ों को अपने मन में रखेगा। व्यक्ति के पैसे फंस जाएंगे, व्यक्ति को कहीं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी व्यक्ति को दे दी हेल्प करने के लिए, उधार दे दिया, तो वह पैसे समय पर वापस नहीं आएंगे। पैसा फंसना, नुकसान होना, धोखा होना, चीटिंग होना, लीगल कानूनी समस्याओं में व्यक्ति का फंस जाना, व्यक्ति बिना बात के क्रोध करना, अत्यंत क्रोधी होना, आक्रामक स्वभाव होना, एग्रेशन अधिक दिखाना, इरिटेशन होना, चिड़चिड़ाहटपन होना स्वभाव में, एंजाइटी होना, एक जगह पर टिक नहीं पाना, मन नहीं लगा पाना, एकाग्रता व्यक्ति की बिल्कुल तरीके से भंग हो जाती है, निर्णय क्षमता खराब होना, जो निर्णय लेते हैं वह हमेशा ही गलत होते हैं, उल्टे पड़ जाते हैं निर्णय, और दुर्घटनाएं होना, ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई समस्याएं, बीपी है, हाई बीपी, लो बीपी, और जो व्यक्ति के शत्रु होते हैं वह भी व्यक्ति को कष्ट देते हैं, परेशानी देते हैं, मानसिक अशांति टोटली भंग हो जाती है व्यक्ति की। तो ऐसे नकारात्मक फल इस अंगारक योग के देखने को मिलते हैं। अब इसके लिए आपको उपाय करना क्या है, मंगलवार के दिन हनुमान जी को ध्वजा अर्पित करें। लाल रंग की ध्वजा आपको हनुमान मंदिर में चढ़ाना है, या फिर हनुमान जी के जो मंदिर के ऊपर गुंबज है उस पर फहरा सकते हैं तो फहरा दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, इसका आपको मंगलवार के दिन पाठ करना है। राहु के बीज मंत्र या शनि के बीज मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अपने भाइयों की सहायता करें और हो सके जितना उनसे अच्छे संबंध बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपको अपनी ससुराल पक्ष से संबंधों को बेहतर रखना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए। हो सकता है राहु मंगल अंगारक योग की वजह से आपके ससुराल पक्ष से आपके साले अथवा आपके जो भी सगे संबंधी हैं उनके साथ में आपके संबंध ठीक नहीं रह सकते हैं। तो और एक और उपाय है, कुत्तों को कुछ मीठा दें, मीठी रोटी दे सकते हैं या बिस्किट इत्यादि का आपको दान करना चाहिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और रात्रि को सोते समय अपने सिरहाने पर किसी तांबे के बर्तन में पानी रखें और सुबह उसको कटीले झाड़ियों में या कटीले पौधे में, कांटेदार पौधे में, कैक्टस है इत्यादि, इसमें आप डाल सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और ओम अंगारकाय नमः मंत्र का आपको जप करना चाहिए। यदि आप ये जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, और जो मंगल के अंगारक योग बना हुआ है इसकी वजह से आपको शांति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कुछ दुर्योगों के बारे में और उनसे कैसे निपटा जाए, उनको कैसे शांत किया जाए, कैसे क्या उपाय कर सकते हैं, तो वह हमने जाना। उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल को आपने सब्सक्राइब तो मुझे लगता है कर ही दिया होगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम। फिर मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।